हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना या फिर एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना या एक पुष्प की जो है लंबवत काट का नामांकित चित्र सहित संरचना। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विलिंगी पुष्प की या द्विलिंगी पुष्प होता क्या है। वे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जनन अंग क्रमशः पुमंग और जायंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी, द्वि का मतलब है दो और लिंग का मतलब है लिंग, मतलब जिसमें दोनों ही लिंग हो, मतलब नर भी हो और मादा भी हो। तो अब पुष्प का नर अंग क्या है, पुमंग है, और मादा जनन अंग क्या है, जायांग है। तो वे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जनन अंग क्रमशः पुमंग और जायंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक प्रारूपिक द्विलिंगी पुष्प के निम्नलिखित अंग होते हैं या निम्नलिखित भाग होते हैं, तो सभी के बारे में हमें जानना है। पहला भाग है अपना पुष्प वृंत। यह पुष्प का डंठल होता है जिसके द्वारा पुष्प जो है तने से जुड़ा रहता है। तो मतलब जो पुष्प का जो मेन डंठल होता है, जहाँ से हम तोड़ते हैं पुष्प को, वही क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। यह पुष्प का डंठल होता है, इसके द्वारा पुष्प तने से जुड़ा रहता है। ये रहा हमारे पास डायग्राम। जैसे कोई पुष्प है, तो जो उसका जो डंठल है जिसके द्वारा वो तने से जुड़ा हुआ है, वही क्या है, पुष्प वृंत है। अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, वो है हमारा पुष्पासन। यह पुष्प वृंत के आगे का चौड़ा भाग होता है जिस पर पुष्प के भाग उपस्थित होते हैं। यानी कि जो पुष्प के आगे का पुष्प वृंत, जो पुष्प वृंत है अपना पतला भाग, इसके आगे का जो चौड़ा भाग होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है यहाँ से, जो चौड़ा भाग होता है जहाँ पर जो है पुष्प के सभी भाग उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पुष्पासन। मतलब पुष्प का आसन। पुष्पासन मतलब पुष्प प्लस आसन, यानी कि पुष्प का आसन, जहाँ पर पुष्प बैठा हुआ है, जहाँ पर पुष्प के भाग रखे हुए हैं। तो यह पुष्प वृंत के आगे का चौड़ा भाग है जिस पर पुष्प के भाग उपस्थित होते हैं। अगली हेडिंग है अपनी वाह्यदल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जो प्रायः हरे रंग का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को वाह्यदल कहते हैं। ये रहा अपना वाह्यदल पुंज। ये क्या है अपना वाह्यदल पुंज, मतलब जो पुष्प का बाहरी भाग है, यानी कि पुष्प के नीचे ये जो मतलब जो कलियों के नीचे जो बड़ी जो पत्तियां निकली रहती हैं छोटी छोटी, उन्हीं को बोला जाता है वाह्यदल पुंज। कैसे रंग की होती हैं पत्तियां, पत्तियां पता है हरे रंग की होती हैं, जो पतली पतली सी नीचे से छोटी छोटी रहती हैं, बिल्कुल। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जो प्रायः हरे रंग का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है, वाह्यदल कहा जाता है। अगली हेडिंग है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो प्रायः रंगीन होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है। यानी कि जो पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं या कलियां हैं, जो मतलब एक चक्र के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। तो पहला चक्र है अपना वाह्यदल पुंज जो हरे रंग का होता है, यानी हरे रंग की वो छोटी छोटी पत्तियां। और फिर दूसरा चक्र है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो प्रायः कैसा होता है, रंगीन होता है, मतलब यह कलरफुल होता है। जिस कलर का फूल होगा, जिस कलर का पुष्प होगा, उसी कलर का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को दल कहते हैं। ये अपना वाह्यदल है और ये है अपना दलपुंज। इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे का पुमंग। पुमंग क्या है, पुमंग जो है पुष्प का नरजनन अंग है। यह पुष्प का नरजनन अंग है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यानी कि पुमंग जो है बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। इकाई का मतलब होता है वह चीज किससे मिलकर बनी है, यानी कि इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यानी पुमंग जो है पुंकेसर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, पुंतंतु यानी कि फिलामेंट, संयोजी और परागकोश। यानी कि पुमंग में मतलब पुंकेसर में पुंतंतु, संयोजी और परागकोश ये पाए जाते हैं। हम डायग्राम में देखते हैं इसको। ये रहे अपने परागकोश, पुंतंतु, ये है, ये अपना क्या है, ये परागकोश है। ये जो ये दिख रही है, ये बड जैसी अपनी परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जनन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। फूलों में परागकण पाए जाएंगे, फिर वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये अपना पुंतंतु यानी कि फिलामेंट है। ये अगली हेडिंग है अपनी जायांग। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह क्या है, पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। मतलब जायांग जो है वो अंडप या स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडप के तीन भाग होते हैं। अंडप के कितने भाग होते हैं, जिस तरीके से पुमंग के तीन भाग हैं, पुंतंतु, संयोजी और परागकोश, उसी तरीके से जायांग के भी तीन भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र।
अब हम देखते हैं इनको डायग्राम में। तो ये रहा अपना, ये क्या है अपना, ये जो चौड़ा हुआ भाग है ये क्या है अपना, ये अंडाशय है। ये अपना भाग कौन सा है, ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर जो है छोटे छोटे बीजांड पाए जाते हैं। ये अपना वर्तिका है, ये जो लाइन है सीधी ये अपना वर्तिका है, और जो ऊपर जो ऐसी कली जैसी संरचना है ये क्या है अपनी वर्तिकाग्र है। मतलब जब निषेचन की क्रिया होती है तो परागकोश से परागकण, यानी कि ये अपना परागकोश है, यहाँ से परागकण निकल के जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, तो निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो यही सब होता रहता है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।